नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हम चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 में पार्ट 1 हमारा कंप्लीट कर चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड का। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाले का फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में हम लिखेंगे। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ हल में लिखेंगे, हम सॉल्यूशन में हल में लिख देंगे। समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण एक से लेंगे। समीकरण 1 हमारा दिया गया है √2x प्लस √3y बराबर 0 दिया गया है। इसमें से लेंगे हम किसी एक को हम पक्षांतर करेंगे, या x का मान निकाल सकते हैं या y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ हम निकालने वाले हैं y का मान निकालेंगे, तो x वाले पद को पक्षांतर कर देंगे, तो √3y बराबर, ये प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस का √2x आ जाएगा। हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर आ जाएगा -√2x, और इसके बटे में जो गुणा में होता है उसके बटे में चला जाएगा तो आ जाएगा √3 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर सबसे पहले यहाँ पर हम साइड में करेंगे। दूसरा समीकरण हमें दिया गया है √3x माइनस √8y बराबर 0 दिया गया है। इसमें हम y की जगह पर ये पूरा समीकरण ये मान रख देंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा √3x माइनस √8, और y की जगह पर ये पूरा रखेंगे तो यहाँ आएगा -√2x बटे में √3 लिखा हुआ है, और बराबर में 0 दिया गया है। अब इसके यहाँ पर आ जाएगा √3x। अब इसका गुणा करके अंदर हल करेंगे, तो ये माइनस गुणे माइनस क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, और √8 का गुणा √2 से होगा, तो रूट के अंदर वाली संख्या है, दोनों रूट में है, इसलिए 8 दूनी 16 हो जाएगा। यदि एक अंदर होती और एक बाहर होती तो ऐसे गुणा नहीं होता है। दोनों रूट में दी गई है, इसलिए यहाँ पर रूट के अंदर 16 आ जाएगा, और x बाहर लिखा है तो x आ जाएगा, बटे में √3 दिया गया है उसको लिख देंगे, बराबर में है 0 दिया गया है। अब इसके बटे में 1 मान लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 ही आएगा। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 आ जाता है, तो यहाँ जाएगा 3, और x लिखा है तो 3x आ जाएगा, प्लस तो 4 का वर्ग होता है, तो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4x आ जाएगा, बराबर में 0 दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, त्रियक गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा हो जाएगा इससे, और ये दोनों जुड़ जाएंगे 7x हो जाएंगे, तो ये जाएगा 7x, और √3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 0, और जो गुणा में है ये बटे में चला जाएगा तो आ जाएगा 7 आ जाएगा। मतलब x का मान हमारा आ गया है 0 आ गया है। अब x का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रख देंगे, ये समीकरण 3 दिया गया है, तो यहाँ y बराबर -√2 गुणा में x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, बटे में क्या है √3 दिया गया है,
2 का गुणा करेंगे 0 से तो ये 0 आ जाएगा, और नीचे √3 लिखा हुआ है। और आपको मालूम है 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। मतलब y बराबर आ गया है हमारा 0 आ गया है, x बराबर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और y बराबर भी 0 आ रहा है। अतः में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 0 और y बराबर भी क्या है, 0 दिया गया है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 दिया गया है। दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 दिया गया है। तो इसको हम समीकरण 1 नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे। हम पहले इन दोनों समीकरणों को सरल बना लेंगे, इसके बाद हम समीकरण मानेंगे। तो पहले वाले समीकरणों को हम सरल बना लेते हैं। तो पहला वाला समीकरण लिखा हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 लिखा हुआ है। इसको हम हल में करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों का पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है। 2 का भाग देंगे 6 में, 3 आएगा। 3 का गुणा कर देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। फिर -3 का भाग देंगे 6 में, 2 आएगा। 2 का गुणा कर देंगे 5 से तो ये 10y आ जाएगा बराबर -2। अब इसके बटे में 1 लेकर के तिर्यक गुणा कर देंगे। 1 का गुणा करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा हमारा 9x माइनस 10y बराबर 6 का गुणा -2 से हो जाएगा तो आ जाएगा -12 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा हम दिया गया है, इससे दूसरे वाले से इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 दिया गया है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, अभी किया हमने तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 आएगा। 2 का गुणा कर देंगे हम x से तो 2x आ जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 आएगा। 3 का गुणा कर देंगे y से तो यहाँ जाएगा 3y बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 13/6। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो 6 का गुणा हो जाएगा इन दोनों से, और 6 का गुणा इधर वाले 6 का गुणा 13 से हो जाएगा। तो इसको हम इधर साइड में कर दे रहे हैं ऐसे। 6 का गुणा होगा 2x से तो आ जाएगा 12x प्लस 6 का गुणा होगा 3 से तो आ जाएगा 18y आ जाएगा। और 13 का गुणा 6 से करेंगे तो 13 छंग 78 78 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसी समीकरण 1 और 2 को लेकर के हम आगे हल करेंगे। अब किसी एक समीकरण को लेकर के हमें तीसरा समीकरण भी बनाना है। तो हम समीकरण 1 को लेकर के बनाते हैं तीसरा समीकरण। तो यहां से लिखेंगे हम समीकरण 1 से लेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया गया है 9x माइनस 10y बराबर -12 दिया गया है। इसमें हम y वाले पद को पक्षांतर करेंगे क्योंकि हम यहाँ से x का मान निकालने वाले हैं। तो 9x बराबर -12 लिखा हुआ है, इसको पक्षांतर करेंगे, ये माइनस में है तो प्लस का 10y आ जाएगा। अब इसमें से हम जो प्लस वाला है उसको पहले लिख देंगे, जो माइनस वाला है उसको बाद में लिख सकते हैं। तो 9x बराबर 10y, ये प्लस का है तो पहले लिख लिया हमने, इसको हम बाद में लिख देंगे, माइनस का 12 आ गया है। x का मान निकालना है तो x बराबर जो गुणा में होता है वो उसके पूरे के बटे में भाग में चला जाएगा तो हो जाएगा 10y माइनस 12 और इस पूरे के बटे में 9 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 में हमारा x का मान आ गया है, इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर
पहले समीकरण 2 लिखेंगे हम। लिखा हुआ है 12x प्लस 18y बराबर 78 दिया गया है। इसमें हमें x की जगह पर रखना है, ये पूरा मान रखेंगे तो यहाँ पर है 12 गुणा में आ जाएगा हमारा 10y माइनस 12 बटे में 9 दिया गया है प्लस 18y लिख देंगे बराबर में 78 दिया गया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से यदि कोई कट रहा है तो उसको पहले काट देना है। यहाँ से कट रहा है, इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 तिरका 9 आ जाएगा और 3 चौके 12 आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ नहीं कट रहा है तो इसका आप 4 का गुणा कर दीजिए। अंदर 4 का गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 10 से करेंगे तो 40 y आ जाएगा और 4 का गुणा प्लस गुणे माइनस, ये माइनस आ जाएगा। 4 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 चौके 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा और इसके बटे में 3 दिया गया है तो 3 लिख देंगे प्लस 18y बराबर में 78 दिया गया है। अब इसके बाद हम इसके बटे में 1 मान लेंगे और इसके एक बटे में मान करके इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। चलिए यहाँ पर हम इस साइड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका भाग देंगे तो 3 ही आएगा, तो ये पूरा आ जाएगा 40y माइनस 48 और फिर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब 18 का गुणा हो जाएगा 3 से तो 3 का गुणा 18 से करेंगे तो 18 तिया 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा और y भी लिखा है तो ये आ जाएगा 54y आ जाएगा बराबर में 78 लिखा हुआ है। इन दोनों को यदि जुड़ रहा है कोई तो ये दोनों प्लस के हैं, 40y प्लस का है और 54y भी प्लस का है तो दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 94y आ गया है और माइनस में 48 है। फिर इसके बटे में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है बराबर में 78 बटे में 1 लिखा हुआ है। इस वाले स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 94y माइनस 48 बराबर आ जाएगा। अब 78 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। फिर इसके बाद अब हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 94y बराबर, ये माइनस में इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। उससे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 तिया 24 होता है, हासिल की 2 आएंगी और 3 सत्ते 21, 21 और 2 23 आ जाएगा तो हमारा 234 आ जाएगा। इस माइनस का है, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 48 आ जाएगा। इसको 94y बराबर आ जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ देंगे प्लस कर देंगे तो 48 में तो 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 प्लस 1 आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। तो आ गया हमारा 282 आ गया है। अब y बराबर निकालेंगे तो 282 बटे में आ जाएगा, ये जो गुणा में है ये भाग में चला जाएगा तो 94 आ जाएगा। अब y बराबर आ जाएगा हमारा, इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो y बराबर आएगा हमारा, इसको काटेंगे तो ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, पूरा आ जाएगा तो y बराबर आ जाएगा हमारा 3 आ चुका है। अब y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। अब समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर समीकरण 3 क्या दिया गया है, x बराबर 10, y का मान रख देंगे, यहाँ पर हम 3 रख देंगे माइनस 12 बटे में दिया गया है
9 दिया गया है। तो x बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 10 का गुणा 3 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 में से -12 कर देंगे बटे में 9 आ जाएंगे। जब हम 30 में से 12 घटाएंगे ये बच जाएंगे 18, और यहाँ पर आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो हमारा x बराबर आ चुका है 2 आ गया है। ऊपर हम निकाल चुके हैं y बराबर 3, और यहाँ पर आ गया हमारा x बराबर 2 आ गया है। अब अतः लिखने के लिए हमारे पास जगह कम पड़ रही है, तो हम आपको बोल करके बता दे रहे हैं। अतः में आपको लिखना है x बराबर 2 है और y बराबर 3 आ गया है। यही इस क्वेश्चन का आंसर ही आप। चलिए कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन से उनको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया गया है 7x - 15y बराबर 2 दिया गया है। दूसरा समीकरण है x + 2y बराबर 3 दिया गया है। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम हल सॉल्यूशन में लिखेंगे। समीकरण 2 आपको सरल सा दिख रहा है, तो इसी समीकरण 2 से हम तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 से लेंगे तो x + 2y बराबर 3 आ जाएगा। इस वाले में हम x का मान निकालने वाले हैं, तो y के पद को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 3, और इसको पक्षांतर करेंगे प्लस में है तो माइनस का 2y आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 में जो x का मान आया है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने समीकरण 2 से लिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 लिखेंगे 7x - 15y बराबर 2 दिया गया है। x की जगह पर हम ये पूरा मान रख देंगे, तो 7 x की जगह पर रखेंगे 3 - 2y - 15y बराबर 2 दिया गया है। अब इसका मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, अंदर 7 का गुणा 3 से करेंगे 21 आ जाएगा, फिर 7 का गुणा -2 से करेंगे तो यहाँ माइनस का आ जाएगा 14y आ जाएगा, फिर ये माइनस का 15y लिखा हुआ है बराबर में 2 दिया गया है। 21 माइनस का 14y माइनस का 15y दिया गया है, तो माइनस का 14y और माइनस का 15y दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 माइनस का 14 और 15 को जोड़ेंगे तो 29y आ जाएगा, बराबर में 2 लिखा हुआ है तो 2 को रख देंगे। अब इसमें 21 को हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ माइनस का 29y बराबर 2 लिखेंगे, और 21 ये प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 21 आ जाएगा। माइनस का 29y बराबर 21 में से 2 घटा देंगे, तो 21 में से 2 घटाएंगे, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ पर 19 आ जाएंगे। दोनों साइड के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा हमारा y बराबर 19, और जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो यह जाएगा हमारा 29 आ जाएगा। 19 बटे 29 आ गया है, ये y का मान आ गया है। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 लिखेंगे। पहले x बराबर 3 माइनस 2y है, इसमें x बराबर 3 माइनस 2 y का मान रख देंगे, कितना है 19 बटे में 29 दिया गया है, ये मान रखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा x बराबर, इसका गुणा कर देंगे 19 का इससे और इसके बटे 3 माइनस 3, और इसका गुणा कर दीजिए 19 दूनी 38 होता है, तो यहाँ पर 38 बटे में
29 आ जाएगा। 38 बटे में 29 आ गया, इसके बटे में 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 29 आ जाएगा। 29 का गुणा कर देंगे 3 से तो 9 तिया 27 आ जाएगा, यहाँ पर 7 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 आ जाएगा, तो ये 87 आ गया है माइनस 38। 87 में से 38 को माइनस कर देंगे, 38 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 49 आ जाएगा, और बटे में 29 लिखा हुआ है तो ये 29 आ जाएगा, और हमारा x का मान आ गया है 49/29 आ गया है, यही x का मान दिया गया है। हम यहाँ पर अतः में लिखेंगे, अतः x बराबर 49/29 और y बराबर आ गया हमारा 19 बटे में 29 है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहाँ आकर के हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है। आपको होमवर्क दे रहे हैं क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में इसको आपको घर में बैठ करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 है, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको निकालना है, इसी विधि से ही सॉल्व करना है इसको। चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है। तो इसमें m का मान निकालना है, लेकिन इसके m का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालने पड़ेंगे, इसके बाद हम m का मान निकाल पाएंगे। तो दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो x और y के मान निकाल सकते हैं। चलिए इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। हम हल में लिखेंगे पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 को लेकर के तीसरा समीकरण बनाएंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से लेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 11 है, y वाले पद को पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर 11, ये प्लस का है, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 3y आ जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 11 माइनस 3y और इस पूरे के बटे में आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से लिया था तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 पहले लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दिया गया है। इसमें हम x की जगह पर ये पूरा मान रखेंगे, यहाँ पर हम रखना स्टार्ट करेंगे, इस साइड में यहाँ पर हम मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x की जगह पर मान रख देंगे 11 माइनस 3y बटे में 2 दिया गया है, और फिर लिखा हुआ है माइनस का 4y बराबर माइनस 24 दिया गया है। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 11 माइनस 3y, और ये माइनस का 4y बाहर लिखा हुआ है बराबर माइनस 24 दिया गया है। ये माइनस का 3y और माइनस का 4y माइनस का 7y हो जाएगा, और 11 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस 24 है, और ये 11 प्लस का है, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 11 आ जाएगा, तो ये माइनस का 11 हो गया। माइनस का 7y बराबर, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का
35 आ जाएगा। दोनों संख्याएं माइनस की इसलिए जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का आएगा। y का मान निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 35 और जो गुणा में होता है वो इसकी बटे में चला जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 गुना 35 आ जाएगा। तो y बराबर हमारा आ गया है यहाँ पर 5 आ गया है। अब जो y का मान आया है इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। यहाँ पर हम रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल आएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3। y का मान हमने निकाला है 5 आ गया है, बटे में कितना दिया गया है 2 दिया गया है तो इस 2 को रख देंगे। x बराबर आ जाएगा, अब इसमें से 11 और 5 दिया 15 माइनस का 15 बटे में आ जाएगा 2 आ जाएगा तो x बराबर जिसमें घटाएंगे 15 में से 11 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस का 4 और बटे में 2 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा तो हमारा x बराबर आ चुका है माइनस 2 आ गया है। तो हमने x का मान निकाल लिया माइनस 2 और y का मान आ गया है 5 आया है। अब x और y के जो हमने मान निकाले हैं वो इस दिए गए समीकरण में रखेंगे तो m का मान निकल आएगा। चलिए हम उसमें मान रखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मान रख देंगे, हम समीकरण लिखेंगे पहले y बराबर mx प्लस 3 है, इसमें x और y के मान रख देंगे तो इसमें y का मान 5 रख देंगे, m और x का मान माइनस 2 है तो माइनस 2 रख दिया, प्लस 3 आ गया। अब इसको हम 3 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 5 और ये प्लस का 3 है, बराबर किस साइड आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर है माइनस का 2m है। इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस का 2 आ जाएगा और ये माइनस का 2m दिया गया है। m बराबर निकालेंगे तो इस ये जो गुणा में m के लिखा है इसके बटे में आ जाएगा तो आ जाएगा 2 बटे में माइनस 2 आ जाएगा। इनको काट देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ जाएगा ये। तो m बराबर हमारा आ चुका है माइनस का 1 आ गया है, m का मान माइनस 1 आ गया है। x का मान हमने माइनस 2 निकाला था और y का मान 5 निकाला था। अतः में हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः x बराबर माइनस 2, y बराबर 5 और m बराबर हमने निकाल लिया है माइनस 1 आ गया है। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यहाँ आकर के हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया था वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको कुछ समस्याएं दी गई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दिए गई हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को पहले आपको पढ़ना है, फिर उससे समीकरण युग्म बनाना है, फिर समीकरण युग्म बनाने के बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। पहला जैसे क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कोई दो संख्याएं हैं, उनका अंतर दिया गया है, कितना है 26 है। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं उनको ज्ञात करना है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। चलिए तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसको हम मानेंगे, हल में हम लिखेंगे, माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे, लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है घटाना। मतलब एक संख्या को दूसरी संख्या से यदि घटा दिया जाए तो उनका अंतर कितना आ रहा है 26। तो
x माइनस वाई बराबर यदि, तो एक पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, वो 26 आ रहा है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या कौन है हमारी, x दी गई है और दूसरी संख्या क्या है, y दी गई है। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो ये वाली संख्या इस वाले से 3 गुनी है। तो दोनों बराबर कब होंगी, जब इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 2 से हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 1 हमारा दिया गया है x माइनस वाई बराबर 26 दिया गया है। हमें x की जगह पर कितना रखना है, 3y, तो यहाँ पर रख देंगे 3y माइनस वाई बराबर 26 है। 3y में से 1y घटा देंगे तो 2y बचेंगे, यहाँ जाएगा हमारा 2y बराबर 26 आ जाएगा। तो y बराबर निकालेंगे 26 बटे में, ये जो गुणा में है ये बटे में चला जाएगा तो आ जाएगा 2, काट देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यह आ जाएगा 13। y बराबर आ गया हमारा 13 आ गया है। अब y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में समीकरण 2 में रख देंगे तो x बराबर 3, y का मान रख देंगे, यहाँ पर 13 निकाला है तो हमने 13 रख देंगे। x बराबर आ जाएगा 13 का गुणा 3 में करेंगे, 13 तिया 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ये हमारा x का मान आ गया है। y का मान हम निकाल चुके हैं और हमने क्वेश्चन में क्या माना है, x क्या है, पहली संख्या है और दूसरी संख्या y है। अतः में हम लिखेंगे अतः पहली संख्या x बराबर 39 है तथा दूसरी संख्या y बराबर 13 है। यही हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना था। दो संख्याएं निकालनी थी जिनका अंतर 26 होना चाहिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 26 ही आ रहा है। यही यहाँ आकर के हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वाले का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं, जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हमारी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दी गई है, वहां से जाकर के आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए।